सो डियर, एक वीडियो मिसिंग था आपके पास, वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला। न्यू देखो 1965 और 1975, इसमें दो फेस में, दो बार में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च करने के पीछे एक कॉन्सेप्ट थी, एक कंडीशन थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन उन्हीं एरिया में लॉन्च किया जा सकता है जहां भरपूर वाटर सप्लाई की गारंटी हो। अब ऐसी एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारे इंडिया में थी नहीं। हमारी कंट्री में तो 70% एग्रीकल्चर लैंड वाज डिपेंड ऑन नेचुरल रेनफॉल। तो प्रॉब्लम क्या थी? इंडियन एग्रीकल्चर वाज गैम्बल ऑफ मानसून। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को पूरे इंडिया में एक साथ लॉन्च नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के 3 रिच स्टेट ले लिए, हरियाणा, पंजाब और यूपी। यूपी में भी वेस्टर्न यूपी। इन जगहों में 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में दूसरी कंडीशन ये थी कि जो ट्रेडिशनल बीज सीड हम अपनी कंट्री में यूज़ करते हैं और जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब उसमें नहीं चलेंगे। अगर हम उनके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ करेंगे, जिसको हम हाइब्रिड सीड भी कहते हैं, तो हमें उसके साथ कॉम्बिनेशन में उन्हीं की पेस्टिसाइड जो केमिकल बेस्ड हैं और उन्हीं की फर्टिलाइज़र्स हमें यूज़ करनी पड़ेगी। और टेक्नोलॉजी जो बोने की, काटने की, निराई गुड़ाई, पानी देने की है, वो सब भी गाइडलाइन वो ही बताएंगे। तो हमारी कंट्री में उन्होंने क्या किया, लॉन्च कर दिया। अब फ़िलहाल जो लॉन्च किया उसमें थोड़े से मेन फूड ग्रेन ले लिए, जैसे चावल है, गेहूँ है और कुछ वेजिटेबल्स ले ली। और इस तरह से लिमिटेड फूड प्रोडक्शन को ग्रीन रिवॉल्यूशन में 1965 में लॉन्च कर दिया गया। और जब ये लॉन्च किया तो उसमें ड्रास्टिक चेंज दिखाई दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में जो गेहूँ होता है, जिसे इंडियन सीड कह रहे हैं, उसमें एक गेहूँ के प्लांट पर एक ही बाल होती है। और जो अमेरिका का सीड है, हाइब्रिड सीड, उसमें एक गेहूं के प्लांट पर 6 बालें होती हैं। इसका मतलब सेम साइज़ की लैंड में 6 गुना आउटपुट हो जाएगा। इस तरह उन्होंने जितने भी हाइब्रिड सीड दिए थे वो बड़े चमत्कारी थे, इन द सेंस ऑफ क्वांटिटी ओनली। क्वालिटी की बात नहीं हो रही। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ रही थी। 1950 में आज़ाद हुए थे, 1967 15 साल हो गए थे हमें आज़ाद हुए, और 15 सालों में हम 30 करोड़ से 40 करोड़ हो गए थे। 10 करोड़ की आबादी 15 साल में बढ़ गई थी। और अब तो वो आबादी बढ़ने की स्पीड और भी ज़्यादा हो गई है। अब तो ये पोजीशन है कि हम सिर्फ 4 साल में 10 करोड़ बढ़ जाएंगे, 3.5 साल में, 3.5 ईयर में ही हम 10 करोड़ पॉपुलेशन हमारी और बढ़ जाएगी। तो ऐसी हालत में हमारे लिए क्वांटिटी बढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को उस ज़माने में 1965 से 75 तक वाले फेस में सक्सेसफुल मान लिया गया। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई। और ऐसी हालत हो गई जैसे ककड़ी होती है, ककड़ी छोटी सी होती है, इतनी बड़ी बड़ी आती थी पहले, जो इंडियन है, देसी सीड है, जिसको खाओ बहुत सॉफ्ट और रसदार होती है। लेकिन जो हाइब्रिड ककड़ी आती है उसको आप खा ही नहीं सकते, कचर कचर मुंह में आवाज़ आएगी, और 1-1 मीटर लंबी होती है। इट इज़ नॉट जनरली यूज बाय डोमेस्टिक हाउस होल्ड, हम लोग खरीदते भी नहीं हैं उसे। ऐसे ही खीरा है, 2 वैरायटी आती है, एक देसी आता है और एक हाइब्रिड आता है। जो हाइब्रिड है वो खीरा बिल्कुल एक से कलर का, लाइट शेड का होता है, लाइट ग्रीन शेड का। और जो देसी खीरा होता है उसको थोड़ा येलो टोन में होता है, ग्रीन और येलो मिक्स कर दो, और उसके ऊपर थोड़े थोड़े कांटे कांटे से उगे हुए होते हैं, उसकी स्किन स्मूथ नहीं होती। तो यू जस्ट इमेजिन 1975 में तय हुआ कि देश के कुछ बाकी और एरियाज़ में
ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया जाए तो इन पिछले 10 सालों में उन जगहों पर वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट किया गया। जैसे कैनाल्स बनाई गई, जो जहाँ जहाँ डैम थे उस डैम से जो सरप्लस वाटर है उसको कैनाल के थ्रू खेतों तक पहुँचाया गया, और ट्यूबवेल और कुएं बनाए गए जगह जगह, और जिन गाँव में ये सुविधा नहीं है वहाँ तालाब बनाए गए जो रेन वाटर को स्टोर करेंगे और वहाँ के वाटर लेवल को नीचे गिरने नहीं देंगे। ये वाली बात उस समय की थी। तो 1975 में जब सेकंड फेज़ में से लॉन्च किया गया तब उसमें आंध्र प्रदेश और उधर असम और मेघालय और इधर बाकी के पार्ट ईस्टर्न यूपी और बिहार और दूसरे स्टेट को भी ले लिया गया। जब इन जगहों पर लिया तो फूड ग्रेन भी बढ़ा दिए गए। सम मोर फूड ग्रेन्स वर टेकन लाइक ग्राम यानी चना, मैज़ MAIZE, और शुगर केन की वैरायटी। एक शुगर केन होता है जो यहाँ देखते हैं यूपी में बिल्कुल पतला सा कमज़ोर सा, और एक शुगर केन होता है बहुत मोटा और रसदार। तो बड़ा फ़र्क है इन दोनों में। ऐसी टोमेटो की वैरायटी लाई गई। कैलिफोर्निया से एक बीज डेवलप था। जो इंडियन देसी टमाटर होता है उसमें पल्प कम होता है, अंदर रस होता है और बीज ज़्यादा होते हैं। और जो हाइब्रिड टोमेटो होता है वो सॉलिड होता है, उसमें पल्प ज़्यादा होता है, पेक्टिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिससे सॉस और केचप बनाने में आसानी होती है, लेकिन उसमें खटास नहीं होती, देसी टमाटर जैसा स्वाद नहीं होता। भाई ये फ़र्क है। लेकिन क्वांटिटी कैसी होती है ऐसे समझ लो, जो इंडियन टोमेटो है उसका एक प्लांट जब हम लगाएंगे तो वो 2 महीने में तो तैयार होगा, 2 महीने बाद उसमें फल आने शुरू होंगे, और वो फल सिर्फ 4 महीने मिलेंगे हमें। मतलब टोटल लाइफ उस प्लांट की 6 महीने है। और जब 4 महीने हमने टमाटर तोड़ लिए उसके बाद वो पेड़ उखाड़ना पड़ेगा, फिर नए सिरे से बोना पड़ेगा, फिर 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, फिर 4 महीने फल मिलेंगे। इस तरह टमाटर की हमारे देश में देसी टमाटर की 2 फसल होती हैं, और बीच में 2-2 मिला के तो 4 महीने खाली रहता है, केवल 8 महीने टमाटर मिलते हैं। लेकिन जो कैलिफोर्निया का बीज आया था हाइब्रिड सीड, उसकी खासियत क्या थी, उसका प्लांट एक बार लगा देंगे तो 3 साल तक वो लगातार फल देता रहेगा। आप तोड़ते रहिए, उस पर आते रहेंगे, लद जाएगा बिल्कुल, इतना ज़्यादा कि उसको पेड़ को बांधना पड़ता है कि वो नीचे गिर जाएगा। 2.5-3 फीट ऊंचे प्लांट होते हैं टमाटो के, और एक प्लांट पे 5-5 किलो टमाटर लद जाएंगे तो उस प्लांट की क्या हालत होगी। और लगातार आते हैं, लगातार तोड़ते रहिए, लगातार आते रहेंगे, 6 महीने नहीं 3 साल तक। दिस इज़ व्हाट द ड्रास्टिक चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर की कई गुना बढ़ गई। 75 से 85 तक ग्रीन रिवॉल्यूशन का मज़ा हमने सबने लिया। हमारे देश में एग्रीकल्चर क्रॉप बहुत हो गई, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, रादर हम बहुत सारी वेजिटेबल्स और फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट भी करने लगे। अब जब इसके साथ क्या हुआ, अब स्वाद तो चख लिया, लेकिन धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगा कि ये जो हाइब्रिड वैरायटी की वेजिटेबल्स हैं, ना तो इसमें खुशबू है, इनका नेचुरल फ्लेवर भी नहीं है, ना ही इनमें स्वाद आता है। जो देसी गोभी होती है वो ऑफ वाइट कलर की होती है, हल्के से पेल शेड में, और उसका गोभी का फूल ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो बस मुश्किल से ऐसे एक हाथ में आ जाए इतना बड़ा होता है। लेकिन जो हाइब्रिड सीड है गोभी का, वो एक गोभी का फूल 2 किलो 2.5 किलो का होता है, जिसमें देसी फूल 10 चढ़ जाएंगे। इसका मतलब 10 गुना बड़ा प्लांट, फूल जो गोभी का आएगा वो 10 गुना ज़्यादा बड़ा साइज़ का होगा। तो उस गोभी में स्वाद नहीं होगा, उसका कलर बिल्कुल सफ़ेद होगा, दूध जैसा, देखने में बहुत सुंदर होगा, लेकिन खाने में ना तो गोभी का फ्लेवर होगा। अगर अच्छी गोभी है ना घर में बनेगी तो पूरे घर में खुशबू आती है। तो हम 85 से आगे जब बढ़ते हैं 90 तक, हमें ये समझ में आना शुरू हो गया था कि ये हाइब्रिड सीड जो है एक छलावा है, और हम अपने उस पुराने खुशबूदार सब्जियों को, अच्छी स्वादिष्ट सब्जियों को भूलते जा रहे हैं। इनको कहा जाता था, उनका नाम दिया गया अब ऑर्गेनिक।
जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च हुआ था तब ये कहा गया था कि ये सब देसी सब्जियां, इन्हें फेंको, ये देखिए हमारी हाइब्रिड वेजिटेबल कितनी खूबसूरत, कितनी तंदुरुस्त और कितनी फर्टाइल, अच्छी क्वांटिटी में हो रही हैं। तो लोग उसकी क्वांटिटी को देखकर खुश हो गए। किसान को अपने मुनाफे से मतलब है, व्यापारी को भी अपना मुनाफा देखना है, तो सबको लगा कि ये सब ठीक चल रहा है। लेकिन असली बात ये हुई कि वो धीरे धीरे लोगों का रुझान वापस देसी वेजिटेशन पर आने लगा। रीज़न, हम लोगों की आंखें हमेशा तब खुलती है जब विदेशियों की खुलती हैं।